थैंक यू, तूने मेरे विश्वास की लाज रखी। भाई अब सब अच्छा हो गया है और मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी लेकिन उसका कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। तो आप सबसे फिर एक बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा और जोर लगाकर मेरे लिए फिर से लड़की देखना शुरू कर दीजिए। भाई तूने भी सुना ना, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दया भाभी, आओ। अरे भिड़े बहन आइए बैठिए। नहीं दया भाभी। अरे बैठिए ना, अभी गर्मी है ना तो आपके लिए मस्त लिली वरियाली का शरबत लेकर आती हूँ, मजा आएगा। नहीं दया भाभी, अभी कुछ नहीं, मैं ये डिब्बा वापस करने आई हूँ। डिब्बा? किस खुशी में? अरे इस खुशी में नहीं, वो तो फिर आप ऐसे बिना वजह घर घर डिब्बा बांटने निकले हैं? अरे नहीं दया भाभी, ये डिब्बा आपका ही है तो लौटाने आई हूँ। याद है आपको, पिछले हफ्ते आपने ढोकला भेजा था इस डिब्बे में? हाँ दिया था। हाँ, तो अभी लौटाऊंगी करके ये घर में ही रह गया तो अभी लौटाने आई हूँ, लीजिए। भोजन है। भिड़े बहन, आपने अभी तक मेरे हाथ का ढोकला नहीं खाया? अरे नहीं दया भाभी, ढोकले तो उसी दिन खत्म हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आइगो भाई दया भाभी, आपके हाथ के बने ढोकले मेरे घर में बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सच? अरे मंजे का है, आपके हाथ के बने ढोकलों के लिए मेरे घर में लड़ाई हो जाती है। अरे वाह, नारियल के लड्डू। भिड़े बहन ये क्या? दया भाभी, खाली डिब्बा वापस लौटाना हमारी संस्कृति नहीं है, इसलिए। अच्छा ऐसा है। अरे भिड़े बहन, अब तो मुझे आपको बार बार ढोकला देने के लिए आना पड़ेगा। मैं आपको डिब्बा देने आऊंगी तो आप वो डिब्बा मुझे वापस देने के लिए आएंगे, फिर हमें बार बार आपके हाथ की कोई वैरायटी खाने को मिलेगी। तो ये मेरी चाल है। ओह छान है आपकी चाल। लड्डू चखिए तो सही। नहीं भिड़े बहन, अभी नहीं। वो क्या है, टप्पू के पापा को नारियल के लड्डू बहुत पसंद है और उनके पसंद की चीज उनके बगैर खाने का मुझे मन नहीं करेगा। जब टप्पू के पापा आएंगे ना तो उनके साथ बैठकर ये नारियल के लड्डू खाएंगे। हो सालेल, काई हरकत नहीं। दया भाभी, कैसे होता है ना, पत्नी जब बाहर जाती है तब पति के लिए सेलिब्रेशन हो जाता है, पर जब पति बाहर जाता है तो पत्नी एकदम अकेली हो जाती है। हमारा उनके बगैर किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता, नहीं? हाँ एकदम सच कहा भिड़े बहन, टप्पू के पापा के बगैर मन ही नहीं लगता है। और 4 दिन का बोल के गए थे, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब आएंगे। अरे दया भाभी, आ जाएंगे जल्दी, हमेशा के लिए थोड़ी ना गए हैं। हाँ। चलो मैं चलूं? हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, लड्डू खाएंगे तो बताना कैसे लगे। हाँ, जरूर। थैंक यू, बाय। वेलकम। कौन सी सब्जी बनाऊं? टप्पू के पापा नहीं होते ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या खाना बनाऊं। टप्पू के पापा खाने की तारीफ करते हैं ना तो खाना बनाने का उत्साह डबल हो जाता है। टप्पू के पापा आज है कहाँ? फोन भी नहीं आया। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। तो फोन क्यों लगाया? आपको ये बताने के लिए कि मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। पर क्यों, क्या हुआ क्या? केरल क्या इतना सुंदर है कि आप हम लोगों को भूल गए? कहीं हमेशा के लिए वहाँ बस तो नहीं गए ना? अरे दया, मैं कितनी भी अच्छी जगह जाऊं, वो स्वर्ग से भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन तेरे बगैर मैं ज्यादा देर तक वहां नहीं रह सकता, क्योंकि तेरी आंखों से जो प्यार छलकता है ना, वो सिर्फ तेरी आंखों में ही मिल सकता है। और तेरी आंखें मुंबई में है तो मुझे घूम फिर के वापस मुंबई आना पड़ेगा। खाली बातें हैं। अगर ऐसा है तो जल्दी से घर पर आ जाइए ना, आपके बगैर बिल्कुल मन नहीं लगता। एक दिन ऐसे बीत रहा है जैसे एक साल। हाँ बस, तो 1 साल के बाद मैं उधर। 1 साल? 4 दिन का बोलकर गए थे, 1 साल के बाद आएंगे? ऐसा थोड़ी होता है, जबान की कोई कीमत होती है कि नहीं? पहले बताया होता तो हम सब लोग आपके साथ आते। टप्पू का वहाँ एडमिशन करा
रोज केले के पत्ते में खाना देती, ढोकड़े के साथ कोपरे की चटनी देती, अपने बाल को वाकड़िया बना लेती। अरे अरे दया, मेरी पूरी बात तो सुन भाई, मैं एक ही दिन में वापस आ रहा हूँ। ये तो तू कह रही थी ना कि एक एक दिन तुझे एक एक साल जैसा लग रहा है, इसलिए मैंने बोला कि 1 साल के बाद मैं उधर। टप्पू के पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ओहो, फिर तो आज की तारीख मुझे डायरी में लिख के रखनी पड़ेगी। एक अहमदाबादी डर गई। क्या टप्पू के पापा अभी? और टप्पू और बापूजी कैसे हैं? टप्पू तो है ही ना, मस्त वेकेशन का मजा ले रहा है, और बापूजी बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए। अच्छा अच्छा, चल तो कल प्लेन में बैठते ही वापस तुझे फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब आएगा मजा। दया कल मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं तो आज ही रात को घर पहुंच जाऊंगा। मुझे अचानक घर पे देख के खुश हो जाएगी। चलो भाई चलो, एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। यार कमाल करते हो। और मेहता साहब, आपके परम मित्र और मेरा खास यार जेठाभरा कितने रह गया? और सेमिनार में तिरुवनंतपुरम गए तो गए, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। सही बात है, कहीं जेठा भाई ने वहीं सेटल होने के लिए तो नहीं सोच लिया? अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बातें करो। मैंने 1-2 बार फोन लगाया था पर फोन बिजी था, तो मेरी भी बात नहीं हो पाई। सच में जेठा भाई के बगैर मजा नहीं आता है। सही बात है। हाँ भाई, तुम्हारा एक सोडा कम जो बिक रहा है। तुम कमाल करता है यार। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, ऐसी बात नहीं है। जेठा भाई रोज नए नए जो किस्से लेकर आते हैं ना, उसमें बहुत मजा आता है। अरे मुझसे पूछो भैया, किससे नहीं टेंशन लेके आते हैं। हर रोज नया टेंशन। अरे भाई जेठालाल की जिंदगी ऐसी, हर रोज नई मुसीबत रहती है। और फिर मैं ठहरा उनका फायर ब्रिगेड, तो हर मुसीबत की आग मुझे बुझानी पड़ती है। मतलब अभी फायर ब्रिगेड छुट्टी पर है। लो भाई देखो, आ गया अपना पप्पू। अब तो यही बताएंगे कि अपना जेठाभरा कब आने वाला है। मुझे कैसे पता होगा? पप्पू सोडा दे भाई। हाँ। कमाल है पप्पू। और तू तो पत्रकार है ना, तेरे पास तो सारी न्यूज होती है। नहीं भाई, मेरे पास जेठालाल की कोई न्यूज नहीं। आवाज में अरे भाई दोस्तों, पोपटलाल एक ऐसे पत्रकार रहे जिनके पास कोई न्यूज नहीं होती, लेकिन बेचारे खुद एक न्यूज बन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात तो कमाल ही की है भाई। कमाल का किस्सा हुआ पोपटलाल तुम्हारे साथ। कोई भी सुने तो चकरा जाए। ऐसा होता है 2-4 दिनों में क्या क्या नहीं हो गया, बिल्कुल फिल्म की तरह। लड़की का बाप का आना और पोपटलाल को पसंद कर देना, लड़की का पोपटलाल को पसंद कर लेना, सगाई हो जाना। सगाई हो गई और उसके बाद घर गिरवी रख दिया पोपटलाल ने, और वो तो अच्छा हुआ, उस सपना के दिल में इंसानियत जाग गई और घर बच गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन ये तो कमाल ही हुआ ना, 3-4 दिन में कहानी कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुंच गई। और मेहता साहब, ये तो ऐसे हो गया जैसे किसी पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, यानी ट्विस्ट एंड टर्न। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सब कुछ पहले जैसा हो गया, ये बहुत ठीक हुआ। सही बात है। हाँ, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्त, पोपटलाल के सच्चे प्यार ने पत्थर दी सपना को भी पिघला दिया। हाँ? नहीं 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 भिड़े, सपना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो रंजीत और बाकी लोगों की संगत का असर था। हाँ, लेकिन कुछ भी हो पोपटलाल, तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच गए। अय्यर भाई, ये सब भरोसे की वजह से हुआ है। मैंने सपना पर भरोसा किया और उसने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। लेकिन कुछ भी हो, मैं अभी तक टूटा नहीं हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द मेरी शादी होगी और धूमधाम से होगी। हाँ, और जिस दिन तेरी शादी होगी, भारत में सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाएगा। पप्पू मुबारक, बधाइयाँ। वैसे भाई, किसी को पता है जेठालाल कब आने वाला है? वही तो मैं पूछ रहा था। वैसे तो पता नहीं है किसी को, तुम फोन करके पूछ लो ना अभी। भिड़े, वो मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। मैंने नहीं कहा था सब पहले जैसा हो गया, फिर से पैसे बचाने लग गया ये। दिख रहे। मैं फोन लगाता हूँ, मैं फोन लगाता हूँ। फोन लगा यार। आपके में तो बैलेंस होगा, है ना? हाँ, पूछो पूछो आती भाई कब आ रहा है। अभी तक मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया जेठालाल ने। लगा? नहीं, फोन तो आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। क्या मतलब इस बार भी लेट ही देने वाला है? हमेशा लेट देता है, हमेशा लेट है मेहता साहब। अरे भाई बेड़े, अब ये तुम क्या लेके बैठ गए भाई, छोड़ो ना ये सब। जेठालाल जब आए तब शांति से मेंटेनेंस का चेक मांग लेना। हाँ हाँ बेड़े मास्टर, तुम भी। मेहता साहब, मैं तो शांति से चेक मांगता हूँ, वो अशांति करके देता है ना। अब देखना, जब भी आएगा ना, कोई हंगामा जरूर होगा। वो तो होना ही है बेड़े, क्योंकि जेठालाल की कुंडली ऐसी है। जहाँ जाएंगे टेंशन इंतजार करता हुआ मिलेगा। अब देखते हैं नया टेंशन क्या लेके आते हैं अपने साथ।
मुंबई मुंबई है, आमची मुंबई। कहीं भी चले जाओ, मुंबई जैसा मजा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप। अरे ये तो मेरी बातें सुन रहा है, मन में ही बोलता हूँ। बस घर पहुंचू उतनी देर है, मुझे अचानक देख के दया खुशम खुश हो जाएगी, खुशी के मारे गरबा करने लगेगी। हाँ, कितने टाइम के बाद मेरी दया को मैं गरबा करते हुए देखूंगा, मजा आएगा। हेलो, क्या सच में? अरे तो कमाल हो गया, हम अभी आवत हैं। भैया जी कहाँ जावत है? सॉरी साहब, आपको उतरना पड़ेगा। क्यों? अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, मैं बाप बन गया हूँ, मुझे लड़की हुई है, मुझे अभी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई, मुबारक हो मुबारक हो। थैंक यू साहब। साहब एक मिनट। क्या हुआ? साहब ये आपके पैसे। ये किस बात के? वो साहब आपने एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी की है ना, उसके लिए पैसे तो दिए होंगे। अरे कोई बात नहीं, रखो रखो। नहीं नहीं साहब। अरे भाई घर में लक्ष्मी आई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लक्ष्मी लेने से इनकार करो। रखो रखो, कोई बात नहीं। बेटे के लिए मिठाई लेके जाना मेरी तरफ से, रखो रखो। थैंक यू साहब। ओहो, ऐसी जगह छोड़ा है, कोई टैक्सी रिक्शा मिले तो अच्छा है। अरे वाह, रिक्शा आ रही है, आज नसीब अच्छा है। रिक्शा। चलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली ले लो। अरे साहब रात के 11:30 बज गई, रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया। अरे भाई तो फिर रुका क्यों? साहब मुझे लगा नजदीक का भाड़ा होगा तो छोड़ देता हूँ। अरे चलने भाई, चाहिए तो 1.5 गुना भाड़ा ले लेना बस। साहब गाड़ी में गैस भी नहीं है साहब, आपके घर तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा साहब। ये तुम लोग का गैस का बहाना बहुत जोरदार है। नहीं चलने का होता है तो बोल देते हैं भाई गैस नहीं है, गैस खत्म हो गया। नहीं साहब सच कह रहा हूँ, आधे रास्ते में बंद हो गई तो धक्का मार के पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ेगा। अरे भाई तो धक्का मारने में मैं तेरी मदद करूंगा, चलना भाई प्लीज, चलना भाई। ठीक है साहब। चलो आश, रिक्शा तो मिल गई। अभी घर जाते ही दया का चेहरा देखने का मजा आएगा। क्या बेकार में कर रहे थे, गैस कम में खत्म हो जाएगा, रिक्शा बंद पड़ जाएगा। अरे मस्त चल रही है रिक्शा। अरे साहब ऐसा मत बोलो। क्या? अरे यही कि रिक्शा मस्त चल रही है। क्यों? साहब ऐसा है कि अब जब हम बोलते हैं ना, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। किसी ने बोला कि आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो ट्रैफिक मिलता ही है। किसी ने बोला कि आज एक्सीडेंट नहीं होगा तो एक्सीडेंट होता ही है। मतलब अभी मैंने बोला कि रिक्शा मस्त चल रही है तो रिक्शा बंद हो जाएगी? फुल चांस है साहब। अरे ये सब अंधविश्वास के चोचले है भाई, ऐसा कुछ मानने का नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखा साहब बंद हो गई ना। चल चल, ये तो तुमने जानबूझ के बंद की है, तुम्हारी बात मुझे सच मनवाने के लिए है ना। चल चल, चालू कर चालू कर। अरे नहीं साहब मैंने बंद नहीं की, अपने आप रिक्शा बंद हुई है। देखा साहब नहीं हो रहा है ना। तो अभी? अब क्या, मैंने बोला था ना पेट्रोल पंप तक धक्का मारना पड़ेगा। चलिए आइए धक्का मारिए। नहीं नहीं ठीक है, मैं इधर ही उतर जाता हूँ। कितना हुआ? अरे क्या साहब, आपने बोला था रिक्शा बंद पड़ जाएगी तो मैं धक्का मारूंगा। चलिए धक्का मारिए। अरे भाई मैं धक्का मारने में मदद करता, लेकिन मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ भाई। एक मिनट, ये लो, ये 100 रुपया भाड़े का रखो और एक और 100 रुपया रखो, बस किसी और से धक्का मरवा लेना भाई। हाँ सॉरी। ठीक है साहब। अच्छा बड़ा घर जा रहा था, पता नहीं अब कब घर पहुंचूंगा धक्का मारते मारते। 200 रुपया टैक्सी का और 200 रुपया रिक्शा का खर्चा करने के बाद भी अभी तक मैं घर नहीं पहुंच पाया। क्या किस्मत है मेरी। और कोई रिक्शा मिलेगी कि नहीं? वैसे घर थोड़ा ही दूर है, एक काम करता हूँ,
चल ही लेता हूँ। ओहो, 12:15 हो गए। दया कहीं सो न गई हो। ये सरप्राइज तो भारी पड़ गया भाई। अभी इसको क्या हो गया? नहीं, शांत है। शायद गुड नाइट बोला होगा। गुड नाइट। ये क्या है? नहीं, बैठ जा। सो जा बेटा, रात हो गई, सो जा बेटा, सो जा। कौन तो मारो? अरे बाप रे, ये क्या नई मुसीबत है? ये कुत्ते की तरह ये लोग कहाँ मेरा पीछा कर रहे हैं? हे भगवान, मुझे जल्दी से जल्दी गोकुलधाम पहुंचा दो। मैं इनका कभी किसी को सफेद नहीं दूंगा। चोरी करता है, चल। चोर को साला। हाँ, पकड़ो उसको, पकड़ो। चल पुलिस चल। हमारी सोसाइटी में चोर। ओए अनु तो मैं छठा नहीं। चोरी करता है, चल। चोर आधी रात को हमारी नींद खराब कर दी। अभी आ रहा हूँ। छोटा नहीं, चल। चोरी करता है, चल। चल चोर। अरे ये चोर है। भगवान ऐसी किस्मत तो किसी को न दे जैसी मेरी परम मित्र की है। शहर में कदम रखा नहीं जेठालाल ने कि मुसीबत भागते हुए पीछे पड़ गई। जेठालाल की कुंडली मुझे लगता है लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में एक है। सरप्राइज देने चले थे दया भाभी को और खुद को इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया, वो भी प्लेजेंट सरप्राइज नहीं है। ये इतने सारे लोग जो जेठालाल के पीछे पड़े हैं, अगर जेठालाल इनके हत्थे चढ़ गए तो इतना कूटेंगे ना ये लोग के क्या बताऊं। मुझे तो सोच के भी इस वक्त झुरझुरी दौड़ रही है कि जेठालाल का क्या हश्र होगा। जेठालाल का सही सलामत सोसाइटी में पहुंच पाएंगे? और दया भाभी ने अगर जेठालाल को इस हाल में देखा तो उनका हाल क्या होगा? भाई जेठालाल सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन आपके घरों में ठाके सही सलामत पहुंचेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बदमाश हमारी सोसाइटी के अंदर आ जाता हूँ। कौन है आप लोग? यहाँ पे क्या हो रही है? अरे ये चोर है, हमारे सोसाइटी से चोरी करके भागा है और आपकी सोसाइटी में है। छोड़ेगी नहीं इसको। चलो भाई साहब, आपने अच्छा किया इस चोर को पकड़ लिया। अभी आप इसे यहाँ से लेके जाइए और पुलिस के हवाले कीजिए। सही बात है भाई साहब, आप यहाँ से लेके जाइए। ओए 1 मिनट, बाद में लेके जाना। क्यों छोटी? ओए बहुत दिनों से इस हॉकी स्टिक का ना इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत लोनली फील कर रही थी। मैं थोड़ा इसका ना मिलाप करा दूं।
अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।